नहीं बना पाएंगे, लेकिन हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी ये उम्मीद हम लोग किए थे। लेकिन जो चुनाव का रिजल्ट आया उसने हम लोगों को कितना निराश किया ना। सब परेशान थे, गांव में जा रहे हैं, उसके अगले ही दिन से हम लोग गांव में घूमना शुरू किए। घरों में खाना नहीं बन रहा है, लोग परेशान हैं। हमको पूरे देश से फोन आ रहा है कि बहन जी क्या करें क्या करें। हम लोग तो वोट दे भी लिए भैया, अपने ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक वोट भी नहीं दिया ये भी परेशान है, क्योंकि इन्हें भी पता है कि शासन सत्ता आएगी तो कुछ मजबूती मिलती है। जो वोट नहीं दिया उसको भी इस बात का महत्व पता है कि हम कितने मजबूत होते। और अब ऐसे समय पे जब हमारा मतलब समझ ले एक तरीके से किसी ने घर उजाड़ दिया है। 290 सीट पे भैया जमानत जब्त हुई है, 290 सीट पे जमानत जब्त। इसका मतलब समझ रही बहन जी कि हमारा जो संगठन है उसको कमजोर करने का पुरजोर जो कोशिश किया गया उसमें काफी हद तक ये लोग कामयाब भी हो गए। बस एक संतुष्टि की बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 1,17,84,000 से थोड़ा ज्यादा वोट पड़ा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा समाज इकट्ठा है, एकजुट है। 2-4-5% वोट इधर उधर हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हम इकट्ठा हैं। लेकिन बहन जी केवल एक अकेले चमार के वोट से सरकार नहीं बना सकते ना, किसी एक जाति को लेके हम राजनीति भी नहीं कर सकते ना। और इस पूरे चुनाव में ये पूरा प्रयास किया गया कि चमार को एक अलग थलग जाति बना दिया जाए और उसको एकदम किनारे कर दिया जाए, और इस प्रयास में ये लोग कामयाब भी हुए। पहली बार ऐसा हुआ जब से साहब कांशीराम हमको छोड़ के गए, साहब कांशीराम ने हमको हमारे वोट की ताकत का एहसास कराया। पहली बार ऐसा हुआ कि ये जो एक स्पेशल वोट बैंक है जिसको कहा जाता है कि कैडर वोट है बहुजन समाज का, इसमें सेंधमारी की किसी ने। और वो सेंधमारी करने के लिए बहन जी जैसे लकड़ी काटने के लिए ना आप कुल्हाड़ी लगाते हैं, कुल्हाड़ी में बेंत जो है लकड़ी करने लगता है, तो लकड़ी को काटने के लिए लकड़ी का ही जो है बेंत लगाया है, भले वो आगे काटने वाला जो लोहे का था। तो हमारे ही बीच से हमारे ही बच्चों को कुछ बहला फुसला की बहन जी। तो ये आने वाले समय में बहुत घातक हम निकल करके अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे कि आपको कहीं इधर उधर नहीं भटकना है, हमको एकजुट रहना है। बेटा तुम्हें पता है मैं बीएचयू में प्रोफेसर हूँ, मुझे 1.5 लाख रुपया महीना तनख्वाह मिलती है। मैं चाहूँ तो बहुत आराम से रहूँ ना घर में, मुझे क्या पड़ी है आपके गाँव में इतनी रात में घूमने की। कल साहब की जयंती है, कल हमने छुट्टी लगाई है, पूरा दिन हम लोग गाँव गाँव घूमेंगे। गाँव गाँव छोटी छोटी मीटिंग करते, अब इसी वजह से फिर रहे हैं कि अगर एक एक गाँव से एक एक 2-2 वोट भी अगर डिस्टर्ब हुआ है तो पूरी विधानसभा से कितना वोट डिस्टर्ब होता है ना बहन जी। एक गांव से 2 वोट भी अगर गड़बड़ाया, 10 गांव है एक ग्राम सभा में तो 20 वोट एक ग्राम सभा से गड़बड़ाया ना, और पूरी विधानसभा से 400-500 वोट गड़बड़ाया तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में कितना वोट, 4-5% अगर वोट, यहाँ जो है 1 नंबर से बच्चा फेल हो जाता है, हाँ ग्रेस नंबर नहीं मिलता तो ये बच्चा फेल हो जाता है इम्तिहान में। ये तो लोकतंत्र का इतना बड़ा इम्तिहान है जो 5 साल में एक बार मौका मिलता है, और उसमें अगर हम अपनी गलती कर देते हैं तो हमको फिर पछताने का ये भी मौका नहीं मिलता। और इस बार वही हुआ कि हमको पछताने का भी अवसर नहीं दिया, क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना अब ये हुआ कैसे क्या हुआ। जब आप भैया लोग आ रहे थे खेत से, अभी जो बगल वाले गाँव से कपसा से जो आप लोग साइकिल से आ रहे थे, तो जब आप आ रहे थे ना मुझे आप सब लोगों में साहब कांशीराम की झलक दिख रही थी। हम सोच नहीं पा रहे थे कि कैसे उस समय साहब ने ऐसे ही तो मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी ना। आज तो इतना है, सोशल मीडिया है, टीवी है, आप लोग मोबाइल लेके बैठे हैं, लेकिन उस समय साहब कांशीराम के समय में तो लोग डरते थे ना, हम लोग पिटाते थे ना अगर मीटिंग करने की कोशिश करते थे। तो दिन भर एक आदमी घूम घूम करके 4-5 गाँव 8 गाँव 10 गाँव बोलता था भैया राती की वहाँ कैडर है, साहेब कांशीराम आ रहे हैं। तब रात में चोरी से ऐसे बैठ के मीटिंग साहब कांशीराम करते थे। तो जब आप लोग आ रहे थे तो मुझे वही लग रहा था कि क्या वही दौर काश वापस आ जाता जहाँ पे हमको किसी दूसरे का मुंह नहीं ताकना पड़ता बहन जी। अभी चुनाव एकदम पूरी तरीके से फिल्मी स्टाइल का हो गया, जिसके पास पैसा है वही चुनाव लड़ रहा है। कार्यकर्ता भी बिल्कुल नेता की तरह हो गए। नेता को कहते हैं कि वो पैसा, नेता कहता है हम तो पैसा दे करके आए हैं तो हम आपकी बस्ती में क्यों आएंगे, वो चमरौटी में आता ही नहीं है नेता। और उसके बाद हमारे लोगों से उम्मीद करता है कि हम उसके लिए काम करेंगे, तो हम भी कहते हैं भैया हम तुम्हारे लिए काहे काम करेंगे, चलो गाड़ी में तेल डलाओ। लेकिन साहब ने इन सारी चीजों से अपने संगठन को दूर रखा था और कहा था मनी, मीडिया और माफिया 3 चीज हमारे दुश्मन है बहन जी। मनी यानी पैसा, अगर पैसा चालू हो गया
तो जितना पैसे वाला होगा उतना ताकतवर होगा। अब अगर ये प्रधान जी का घर है कि नहीं मुझे नहीं पता, ये मान लीजिए प्रधान जी का घर है, प्रधान जी खेत में बनवा लिए बढ़िया पिलर वाला मकान, किसी के पास ये मकान भी नहीं है। प्रधान जी के पास हो सकता है पैसा हो, चाहे जमीन बेचे हो, चाहे जैसे भी, तो प्रधान जी ने तो मकान बना लिया। अब आगे प्रधान जी पहले जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए सोचेंगे, फिर और पैसा आएगा तो हो सकता है विधायकी का लड़े, और फिर विधायकी से और पैसा आएगा तो फिर सांसदी का लड़े, यानी जिंदगी भर खाली प्रधान जी चुनाव लड़ पाएंगे और तो कोई लड़ नहीं पाएगा। जहाँ पैसे का वर्चस्व होगा वहाँ जो पैसे वाला होगा वही तो आगे बढ़ेगा, बाकी तो गांव जो है जनता खाली वोटर बन के रह जाएगी ना। साहब ने यही सिस्टम शुरू किया था, लेकिन आज जो हम सब चीज पैसे पे देख रहे हैं, इस आजमगढ़ में कितने, इस आजमगढ़ के इस पूरी विधानसभा में 300 बूथ था, और सुनने में ये आ रहा था कि 150 बूथ पे, हाँ इस वाले में गोपालपुर में 423 बूथ, अच्छा चलिए 423 बूथ है, 423 बूथ में 150 बूथ पे बस्ता ही नहीं लगा था, ऐसा सुनने में आ रहा है। यानी कि हर एक चीज एकदम कमर्शलाइज हो गया, हर एक चीज पैसे पे चल रहा है कि आप पैसा दीजिए और काम कीजिए। तो ये बताइए, पैसा दीजिए काम कीजिए तो ठीक है बहन जी, लेकिन वो पैसा अगर 1000 रुपया 2000 रुपया गाड़ी में तेल डल रहा है तो कितनी दिन के लिए? ये जो फ्री का लेबरगिरी कर रहे हो बाबू, ये खाली चुनाव में 1 महीना 10 दिन 20 दिन 2 महीना इतने ही दिन तो तुम्हें रोजगार दे रहा है, लेकिन ये नहीं सोच रहे हो इसके बदले में कितना बड़ा नुकसान हो जा रहा है समाज का। बहन जी सब कुछ अगर पैसे पे चलेगा तो सरकार आपके खाते में 2000 रुपया डाल दी, ये नहीं पता कि सरकारी योजना के तहत आ रहा है। हमारे ही बस्तियों में हमारे लोग बोल रहे हैं, अरे उनका दहनी इनके कम से कम इतना पैसा तो आएगा तो काहे ना दिया जाए। मतलब हमको पैसे से इतना मोहताज कर दिया गया, और एकदम हर एक ट्रिप में, मतलब हर एक ट्रिक में ये सफल हो गए बहन जी। ये योजना थी ना, कैसी योजना थी? ये योजना थी हमको गरीब बनाने की। और ये साहब कांशीराम भैया, बेटा आप लोग कभी पढ़ते नहीं हो, मैं कभी मौका लगेगा तो मैं आपको खुद किताबें लाके दूंगी, नहीं तो कभी किसी मेला वेला में जाइए, भी 14 अप्रैल लग रहा है, बाग मान्यवर साहब के भाषण के रूप में कोई भी किताब मिले तो उसको आप जरूर खरीद लेना। साहब ने ये सारी बातें 1900 उसी समय साहब ने ये बात थी कि हमको गरीब बनाया जाता है और फिर हमारे वोटों को लूटा जाता है। लॉकडाउन हुआ बहन जी, लॉकडाउन हुआ, सबकी नौकरी चाकरी छूट गई, कोई बंबई लुधियाना कमा रहा था, कोई पंजाब कमा रहा था, कोई दिल्ली कमा रहा था, सब अपना रोजगार छोड़ के आ गए ना। रोजगार छोड़ के आ गए तो 4 पैसा घर में आ रहा था वो तो आना बंद हो गया। अब खेती तो यहाँ इतने परिवार है, 3-3 4-4 भाई है, खेती बट गई, खाने को ही बहुत मुश्किल से हो पा रहा था। फिर गाँव में तो तब भी आप लोगों के पास खेती बाड़ी है, शहर में तो वो भी हालत नहीं थी, तो एक वो भी नहीं स्थिति थी। तो लोगों ने, जिन लोगों ने राशन बंटवाया, जैसे हमारे घर में भी लोगों ने जो है छोटा छोटा पैकेट जो है 5 किलो आटा का, 2 किलो चावल का, और यही तेल साबुन नमक और ये सब का पैकेट बना बना करके लोगों को बंटवाया। लेकिन हम कोई क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, लेकिन कितना कष्ट होता था ना जब कोई दरवाजे पे आ रहा और कह रहा है कि खाने के लिए नहीं, मतलब एक पैकेट दे दीजिए आप, तब इतना एहसास हो रहा था कि बताइए हम जो जितना खाना गोरू भैंसी को चला दे रहे हैं, आज उतना खाना कोई आदमी मांगने के लिए दरवाजे पे आ रहा है। तो खुद को भी लगता था यार नौकरी कमाना, पैसा कमाना सब बेकार ही है ना हमारा, या हम एक इंसान दूसरा इंसान भूखा रह रहा है और हम अपने घर में मटर पनीर बैठ के खा रहे हैं, वो भी ऐसे समय पे। तो पहले हमको गरीब बनाया गया, हमारे को खाने के लाले किए गए। उसके पहले नोटबंदी हुई बहन जी, 2-4-5 हजार रुपया जो घर में रहता था वो भी फेरने के लिए एकदम मशक्कत करनी पड़ी। जो अकाउंट में पैसा जमा था वो पैसा भी नहीं वापस मिल रहा था, कहीं खाते में पैसे नहीं है, मतलब बैंक के पास नोटवे नहीं छप के आ रहा था तो पैसा कहाँ से देता। तो पहले एक उधर नोटबंदी, उसके बाद लॉकडाउन ने हमारी कमर तोड़ दी बहन जी, और उसके बाद जब हम खाने को मोहताज होने लगे तो फिर नई नई योजनाएं लेके आ गए। आपको 5 किलो गेहूं देंगे, 5 किलो चावल देंगे, नमक देंगे, कहीं नमक दे रहे हैं, नमक का हक अदा कीजिए। हाँ, ये सब भी खूब गांव में चल रहा था नमक। तो साहब कांशीराम ने ये सारी वार्निंग बहुत पहले दे दी थी कि पहले आपको गरीब बनाया जाएगा और फिर आपको दिया जाएगा, और दे करके फिर ये कहा जाएगा कि इसके बदले में हमको वोट दीजिए। और हमारे लोग गरीब हैं, लाचार हैं, उस समय असहाय हो गए थे, तो हमने बदले में वोट दे भी दिया, चाहे जाने में चाहे अनजाने में। लेकिन उससे कितना बड़ा नुकसान हुआ बहन। साम दाम दंड भेद हर एक तरह से इन लोगों ने स्वांग रचा। जो साहब ने कहा मनी, मीडिया और माफिया, रुपया 1000 डाल दिया, फिर बच्चों के वजीफा के नाम पे 1500 आ गया, फिर बीज के नाम पे 2000 रुपया आ गया, सब इसी में खुश। और एक कुछ तो मिलत है, अरे कुछ ना मिलत है तो क्या बेचल जाते भैया, तो क्या खरीदल जाते, कहा बेचेंगे हम लोग।
हम लोगों को खरीदा जा रहा था, हमको पता भी नहीं चला। 2,000 रुपया पाए आदमी तो दारू का इंतजाम हो गया ना। आदमी तो इसीलिए खुश है ना। हमारे पास कहाँ मिला बहन जी, हम लोग के हाथ में वो पैसा कहाँ आता है। चाहे बच्चे के वजीफा का पैसा हुआ तो वो भी बाप के खाते में आया, हाँ, और चाहे बीज का पैसा हुआ वो भी आपके खाते में आया, चाहे बीमा वाला पैसा है वो भी इन्हीं के खाते में ना आया। और अगर हमारे खाते में भी आ गया तो ये बैंक हमको लेके जाते हैं, पैसा हमारे हाथ में देंगे का? पैसा ले लिए, शाम के दारू का इंतजाम हो गया। ये तो खुश, कुछ तो मिलत है, ये नहीं समझ रहे। तो साहब ने इसकी वार्निंग दी थी, मनी मीडिया माफिया। और दूसरी तरफ हम लोग मई जी 15 दिन छुट्टी लगा के गाँव गाँव प्रचार किए। इस चुनाव में पहली बार हम निकल के आए। हम कभी नहीं, चुनाव का प्रचार हम कभी नहीं किए। हम अपना सामाजिक कार्य कर रहे थे, वही लगातार कर रहे थे। लेकिन इस बार हमको लगा कि नहीं निकलेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। और साहब की देखिए दूसरी चेतावनी भी सत्य हो गई। गांव गांव घूम रहे थे, कहीं लहर ही नहीं कोई। हमको ये लग रहा था हमारी और आपकी आपस में फाइट है। और जब टीवी खोले, चुनाव के बाद जब घर गए, बनारस गए वोट डालने, 7 तारीख को टीवी खोल रहे हैं तो देख रहे हैं आप और हम फाइटे में नहीं है। आप और हम फाइट में ही नहीं है। जिसका जमीन पे कोई अस्तित्व नहीं, वही टीवी पे चमक रहा है, यानी मीडिया। साहब ने कहा कि मीडिया जो है हमेशा गलत इंफॉर्मेशन देता है। जहां साहब कांसीराम जब मिशन मूवमेंट का काम कर रहे थे तो उनसे अगर 2-4 कांग्रेस पार्टी के लोग 10-15 लोग मिलने आते थे तो दूसरी पार्टी के लोग भी उनसे 10-15 मिलने के लिए आते थे। लेकिन खबर क्या अखबार में लिखती थी कि कांसीराम ने अपने आप को बेच दिया, कांसीराम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहा है, कांसीराम ये करने। इस तरीके की उल्टी सीधी खबर वो साहब के समय से ही चलने लगी थी। तो साहब ने कहा आपका दुश्मन मनी, और फिर कहा साहब ने मीडिया। भैया बैठ जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है, जिसको बैठना हो वो बैठ लेगा। साहब ने कहा मनी, फिर साहब ने कहा मीडिया हमारा दुश्मन है, यानी टीवी पे गलत तरीके से प्रचार किया गया। बहुत लोग तो इसी बात को टीवी देख के हंसते, अरे बाप रे बाप, यहाँ तो कौनो बहन जी का नमो ना लेते हैं। टीवी खोलिए तो कहीं बहन जी का नामो निशान नहीं। जो उत्तर प्रदेश की 4-4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हो, उसका कहीं नंबर निशान नहीं। तो आधे लोग तो उसी से हताश हो गए। और माफिया ने तो इस हद तक जो है कब्जा किया हुआ था। पहले हम लोगों को बूथ पे वोट डालने नहीं जाने देते थे, पहले धमकाते थे, वोट नहीं डालने जाने देते थे। और अब की बार ये माफिया लोग, क्योंकि पैसे वाले लोग भी हैं, तो इन लोगों ने टिकट भी खरीद लिया और दबाव डाल करके बहुत जगह वोट भी डलवाया। बहुत जगह फेक वोटिंग भी बहुत जगह पे हुई, 8-8, 10-10 बहुत। और हाँ, एक चीज और इसके साथ में हुई बहन जी, आपके गांव में कितने लोग वोट नहीं डाल पाए? बहुत लोग थे ना, बहुत लोग थे ना। देखिए बहन जी, मैं जो बात पूछ रही हूँ वो देखिए, बहुत लोग थे। ये भी साजिशन किया गया कि जहाँ प्रधानी के चुनाव में आप वोट दे दिए, वहीं विधायकी के चुनाव में वोटर लिस्ट से आपका न होएगा। सही बहन जी, सही बात है ना। ये कैसे किया गया? प्लानिंग के तहत ना। और ये ऐसी प्लानिंग थी जिसकी आपको भनक तक नहीं लगी। बहुत जने, एक गांव से 50-50 लोगों का नाम कटा हुआ था। हम प्रधानी में देते देते बुढ़ा गए बहन जी, है, और विधायकी के चुनाव में हमारा नंबर नहीं है। ये बहुत सारे गाँव में शिकायतें आ रही हैं। तो अब ये साहब कांसीराम ये सारी वार्निंग पहले ही दे चुके थे, ये सब वार्निंग पहले साहब दे चुके थे। हम खुद बहुत परेशान है बहन जी, क्या करें बताइए। पूरा तो सभा हार गए ना, 403 विधानसभा में 1 विधानसभा केवल आप जीते, तो हम भी तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं ना। लेकिन हम किसके पास कहने जाएं बताइए? हम वहाँ बहन जी के पास कहने जाएं, वो भी तो पूरे देश दुनिया को देख रही है, देश को देख रही है। उनके पास सब लोग शिकायत कर रहे हैं कौन, वो भी तो किसी के पास रोएंगी ही ना। किसके पास रोएंगी? हमारे पास तो आदमी है, रो लिए, आपके पास आगे रो लिए, वो किसके पास जाएंगे रोने के लिए? परेशान हम सारे लोग हैं। बस इसीलिए हमने जिम्मेदारी सोची कि हम आप लोगों के पास आए और इस खतरे से आगाह करें कि अभी तो वोट डाल लिया आपने, 150 लोग वोट नहीं भी डाल पाए, हर गांव से कम 50 आदमी का वोट कटा है। तो अब ये साहब की वार्निंग जो हमको साहब दे के गए थे, इस वार्निंग को अब हमें चेत जाना है, इस चेतावनी से हमें चेतना है। और अभी 2 साल के बाद आपका सांसदीय का चुनाव होगा। और मैं आपको बताऊं भैया क्या क्या प्लानिंग चल रही है, मतलब बहुत डर लगता है। वो बोल रहे हैं 1 नेशन 1 वोट, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये नारा दे रहे हैं वो, यानी एक देश और एक चुनाव, यानी विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हो। तो ये भी हो सकता है कि जो विधानसभा चुनाव अभी हुआ है 2024 में, फिर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो। इसका दुष्परिणाम जानते हो क्या होगा? कितना नुकसान होगा?
कि एक बार लहर चलाई, टीवी पे चला दिया, हिंदू मुसलमान करा दिया, पूरा बोल दिए हिंदू हो हिंदू हिंदू। बच्चों को पता ही नहीं हिंदू मुसलमान क्या होता है, बच्चों को लगा सच में मुसलमान दुश्मन, पूरा एक तरफा उठाया और वोट गड़बड़ा गया। बहुत बहुत ज्यादा दुष्परिणाम होने वाले बहन जी। इसलिए जो हमारे हाथ में है, हम मशीन नहीं चेंज करा सकते, हम सरकार नहीं बदल सकते, लेकिन जो हमारे हाथ में है हम वो काम कर सकते हैं। और हमारे हाथ में क्या है बहन जी? आपकी जिम्मेदारी है कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में हो। 6 महीने पहले, अब तो आप औरतें भी बहुत स्मार्ट हो गई हैं, आप लोग फेसबुक भी चलाती हैं, आप लोग व्हाट्सएप भी चलाती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें आप लोग नेट पे देखते हो बेटा। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, और प्रधान जी आपकी भी, कि 6 महीने जो भी प्रधान अगर हो इस गाँव में, तो 6 महीने पहले चुनाव आयोग की साइट पे आप जाइए, उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ऐसे आप टाइप करेंगे हिंदी में या अंग्रेजी में, तो वो चुनाव आयोग की साइट आ जाएगी। उस पे आप अपना जिला टाइप कीजिए, जिला आजमगढ़ आएगा, आजमगढ़ में आपकी विधानसभा है गोपालपुर, आप उस पे गोपालपुर विधानसभा टाइप कीजिए, गोपालपुर आ जाएगा। उसके बाद आप अपना गांव टाइप कीजिए, च्योता गांव, गांव की पूरी लिस्ट आ जाएगी, जितने लोगों का नाम उसमें है। जिन लोगों का नाम नहीं है, आपने लिस्ट बेटा डाउनलोड कर ली, एक दिन जरा गाँव में सबका नाम पुकार दो, आप लोग तो सबको जानते हो ना, तो उसमें कहा फलाना घर का इतना वोट है, हाँ इनकर है इनकर है इनकर है, पता चला आपके घर का 2 वोट कटा हुआ है, तो उसमें लिस्ट में आ जाएगा ना कि आपके पति का, आपके बेटे का नाम नहीं है, तो वो बता देंगे कि भैया 2 लोगों का नाम नहीं है। तो 6 महीने पहले कम से कम आप आयोग की वेबसाइट पे डायरेक्ट अपना नाम डलवा सकते हैं, यानी उसके लिए आपके पास प्रधान के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अपने वोट का। तो जैसे अपना नौकरी वोकरी के लिए आजकल पढ़ाई वढ़ाई के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना बहन जी, ऐसे ही आप ऑनलाइन अपना वोटर लिस्ट में नाम के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। एक बात, ये एक काम है जो हमारे बस में है बहन जी, स्मार्ट बनना पड़ेगा ना बहन जी। वो लोग स्मार्टली हमारा वोट आंखों में से काजल चुरा के ले गए ना, नहीं रहल ना। अब देखिए, अगर हम आपके गांव में आप, बिल्कुल सही बात है बहन जी, उसमें कोई हंसने बेटा परेशान होने की भी बात नहीं है। हम बहुत सारे हम छुट्टी लगा के जो गांव गांव घूम रहे थे, हम यही बता रहे थे कि धारा 49 के तहत फार्म नंबर 7 मिल रहा था, जहाँ पे वोट डल रहा था। जिस कमरे में आपका वोट डलता, वहाँ पे ये जो बीएलओ बैठते हैं, ग्राम प्रधान अगर मौजूद है तो ग्राम प्रधान भी बैठता, धारा नंबर 49 और 107 नंबर का फार्म था, उसके वहां पे जाके बीएलओ बोलते 7 नंबर फार्म भरवाइए, अपना एक आधार कार्ड या बैंक पासबुक, कोई फोटो आईडी कार्ड लेके जाइए, 2 फोटो लेके जाइए, वो वहां पे फार्म आपसे भरवाता और वो बीएलओ जो है वो वेरीफाई कर देता और आपका वोट पड़ जाता। लेकिन इसकी जानकारी हमें नहीं थी, जी। हमें इसकी जानकारी नहीं थी, ठीक है। मैं गया था मैम, लेकिन वहाँ पे वो सब बोली नहीं है, वो नहीं हो पाएगा ना। हाँ, तो आप देखिए, 2 लोग बोलेंगे तो नहीं है ना हो पाएगा। अभी 4 औरतों को लेकर के गए होते, बोले कि वोटिंग नहीं होने देंगे, पहले हमारा जो है वो धारा 49 के तहत हमारे को जो है हमारे वोटर लिस्ट के तहत जो हमको वोट डालने दीजिए। कैसे आपकी बात नहीं मानी जाती? अकेले जाओगे तो पिट के ही आओगे ना बाबू। हाँ, तो मैं प्रधान वाले में डाल लिया आपने, तो जब आप विधायकी वाले में आप चुपचाप क्यों वापस चले आए? आप घर आए होते, यहाँ पे पता किए होते, तभी मैं बोल रही हूँ बेटा, जो गलती हो गई अब उस पर तो चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट टाइम ये ना हो, हमें भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। जो बातें मैं आपसे कह रही हूँ, ये बातें आप लोग अपने नात बात, रिश्तेदार, अगल बगल, गाँव देहात में औरतों से, बच्चों से, आदमियों से बात चर्चा करिएगा। धारा 49 के तहत जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, वो वोट डाल सकते थे। खाली बूथ पे पहुंच करके आपको 107 नंबर फार्म भरना था, अपनी 2 फोटो देनी थी, आईडी देनी थी, और आप वोट डाल सकते थे। लेकिन आप वोट डालने से वंचित रह गए। साम दाम दंड भेद, पहला मनी, मीडिया, माफिया, और उसके बाद वोटर लिस्ट से नाम। हो गया 4 गलती। अब 5वीं गलती पे आई है मशीन पे। तो जब से मशीन आई है और जब से पहली बार 2012 वाले चुनाव में हम वोट डाले, लेकिन हम अपनी सरकार नहीं बना पाए, तभी से हम लोग हल्ला मचाना शुरू किए कि भैया मशीन गड़बड़ है, मशीन गड़बड़ है। हाँ, तभी से। और गांव गांव में औरतें इतना घरियाती हैं कि मशीनिया तोड़ दे, हाई कह दे, हाउ कह दे, हाँ, खूब गाली दे दे करके, खूब बढ़िया से। केवल गाली देते देते 2012 से 2022 आ गया, 10 साल हो गया ना, कुछ कर पाए? वोटवा तो फिक्स है, वो तो बात हम कहत नहीं। वोटवा अकेले एक जाति के वोट से आप सरकार नहीं बना सकते हैं ना बहन जी।
मेरी ये बात समझिए कि केवल आप ही का वोट नहीं चोरी हुआ, सर्व समाज का वोट चोरी हुआ है। लेकिन हमारे समाज की औरतें इतना जागरूक हैं कि हर गांव में गाली दिया जा रहा है। हमारे ही समाज की औरतें इतना क्रांतिकारी हैं कि हर गांव में आपके जैसी महिला है जो कह रही कि हमारा वोट तो फिक्स है, फिर भी हमारा वोट कैसे नहीं पड़ रहा है। तो उसी पे आ रहा है बहन जी कि ये मशीन से जो वोट चोरी हो जा रहा है, 10 साल से हम लोग केवल गाली दे रहे हैं, हमने कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया, तो वोट तो चोरी होएगा ही ना। हाँ, अब इस घर में आपने बनवा लिया, खाली जो सबसे जरूरी चीज था दरवाजा नहीं लगवाया, तो कोई भी घुस के सामान लेके चला जाएगा। हाँ, तो वो मशीन यही समझ लीजिए कि आप बैलेट पेपर होता था तो वो तो जैसे आपने पैसे वाला होता है ना, ऊपर से सिक्का डालते थे, जो गुल्लक बचपन में हम लोग बनाते थे, तो उसमें भले 1 रुपया 2 रुपया डाले, लेकिन कोई निकाल नहीं पाता था। उसको निकालने के लिए गुल्लक फोड़ते थे, तब पर पैसा निकलता था। तो बैलेट पेपर वाला व्यवस्था वैसे ही था ना कि जब तक उसका ताला खोला नहीं जाएगा तब तक उसमें से पर्ची कोई निकाल नहीं सकता था। अब मशीन वाला तो क्या है, एक बटन टीपा, 10 बटन के और आगे टीप के चली जाएगा, और पता नहीं चली। अब मशीन तो मशीन ही है ना, यहाँ मोबाइल का डेटा हैक हो जाता है, तो मशीन की क्या बात करें। तो मशीन से जो वोट चोरी हो रहा था, इतना हल्ला सारी पार्टीज मचा रही थी, लेकिन कहीं कोई संज्ञान में नहीं ले रहा था। इस बार के चुनाव में एक काम जो सबसे बढ़िया हुआ, जो सुर्ती खा रहा है वो फेंक दे तत्काल। जो इस बार के चुनाव में सबसे बढ़िया चीज जो हुआ बहन जी, कि जाने कब से धांधली चल रही होगी ये हमको नहीं पता, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे आजमगढ़ के जो सम्मानित सांसद हैं, जो आपके और हमारे वोट से गठबंधन में चुनाव जीते, आजमगढ़ के जो सांसद हैं अखिलेश जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला कि ट्रक जो है, जो ईवीएम मशीनें हैं और मशीन के साथ जो बगल में वीवीपैट मशीन में जो पर्ची गया हुआ है, वो पर्चियां भी गाड़ियां इधर उधर पकड़ा रही हैं। जब एक मुख्यमंत्री ने चुनाव होने के दूसरे ही दिन, 7 तारीख को वोट पड़ा, 8 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रात के शाम के 7 बजे। हाँ, 8 तारीख को अगर एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ये बोल रहा है कि वोट चोरी हो रहा है, मशीन चोरी हो रही है, और अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान कर रहा है कि जहां स्ट्रांग रूम में मशीन रखी है वहां पहुंच जाओ, यही एक काम अखिलेश भैया ने अच्छा किया। इसीलिए हम वैसे भी उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि वो तो हमारे बहुजन समाज के ही तो है ना, है तो हमारे ही वोट से तो चुन के वो सांसद बने हैं ना। आज गठबंधन नहीं है तो क्या, लेकिन सामाजिक गठबंधन तो है ही है ना बहनी। हम अब अगल बगल में अरौटी भरौटी सब रहती है, तो हम लोग तो प्रेम से ही रहेंगे ना। ये तो ऊपर के लेवल पे सब तोड़ते फोड़ते रहते हैं ना। यहाँ गांव देहात में तब गन्ना पेरायल जाते, गुड़ बनत है, तो भैया तू ले जा, तू अपन बनत है, तू हमके दे जा, जो तोरे घरे में होते। भैंस उनके गाँव में लग रही है तो भैया दूध की जरूरत अगर हमन के है तो चल जाए भैया। तो सब चीज लेना देना यहाँ प्यार मोहब्बत से चल रहा। लड़ाई झगड़ा तो ऊपर नेता लोग करते हैं। तो वो जो नेताजी थे, यानी हमारे अखिलेश भैया, उन्होंने जब बात करी तो सारे लोग आजमगढ़ पहुंचे और आजमगढ़ स्ट्रांग रूम के बाहर सब धरना दे दिए। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि जब भी चुनाव के दौरान हम लोग की गाड़ियां चेक होती है ना, जो आम जनता जाती है कोई बड़ी गाड़ी लेके, जैसे हमारी गाड़ी भी कई बार चेक हुई, आम जनता की गाड़ी चेक होती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि आम जनता ने सरकारी गाड़ियां चेक की। किसी भी डीएम अफसर को गाड़ी को अंदर जाने नहीं दे रहे थे जहां पे मशीनें रखी थी। यार पहले चेक कराओ, हो सकता है इसमें छेनी हथौड़ी लेके जा रहे हो, क्योंकि लखनऊ में छेनी हथौड़ी से भरी गाड़ी पकड़ी गई जहां पे मशीन रखी थी, उसके अंदर जा रही थी। तो आपके नेता ने, यानी नेता अगर जागरूक था, नेता ने जागरूक हुआ और उसने संज्ञान लिया, उसने शिकायत किया, तो कार्यकर्ता एक्टिव हो गए ना। सरकार भले नहीं जीती, चुनाव आयोग भले नहीं जीता, लेकिन कार्यकर्ताओं ने दिमाग लगाया और उनकी एक्टिव होने का ये परिणाम हुआ कि जो पूर्वांचल में उनकी सीटें निकली वो उनके कार्यकर्ताओं की बदौलत निकली। जो वोट चोरी करने का आगे प्लान था वो प्लान सफल नहीं हुआ। तो हमारी कमी फिर हो गई ना एक, कि हमने वोट तो दिया लेकिन वोट की सुरक्षा के बारे में सोचा ही नहीं। खाली गांव में बैठ के खाली गरिया में से का सरकार बदल जाए बहनी, नहीं ना, है भैया, नहीं ना बदली ना। ओकरे लिए मजबूत कार्यकर्ता चाहिए ना। वही मजबूत कार्यकर्ता है जो आपको कब्जा से साइकिल से यहाँ तक ले आए। यही मजबूती साहब के समय में थी। इस मजबूती के लिए आपको किसी की गाड़ी में तेल डलवाने के लिए इंतजार नहीं करना है कि कोई मेरे गाड़ी में 100 रुपए तेल डालाएगा तब मैं वहाँ FCI में जहाँ स्ट्रांग रूम बना है, हमारा मशीन रखा है, वहाँ पे हम अपना वोट सुरक्षित करेंगे। तो फिर वार्निंग में आपको दे रही हूँ बहन जी, 24 का चुनाव आएगा, फिर वोट चोरी होगा, क्योंकि हम मशीन तो हटवाने के लिए तो बड़ा आंदोलन चाहिए ना, तो अभी तो करने की स्थिति में है नहीं। तो 24 का वोट पड़े तो औरत लोग खेत में से साड़ हकाएंगी। इस बार आप लोग स्ट्रांग रूम के बाहर ऐसे हैकर्स को हकाएंगे, ये अपनी जिम्मेदारी लीजिए।
और अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि मैं जाऊंगा। साहब कांसीराम ने एक बात बोली थी बहन जी,